बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों आज हम सीखेंगे कुछ जीएसटी की कैलकुलेशन। कई बार आप लोग कंफ्यूज होते रहते हो कि कहाँ पे जीएसटी प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा। उसके लिए मैं लेके आया हूं बच्चों 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अमर सन्स दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अतुल ब्रोस दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000। कितने का बेचा बेटा? 20,000 रुपए का। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। रेट ऑफ सीजीएसटी और एचजीएसटी कितना है बच्चों? 6%। अब आप देखिए, ये भी दिल्ली का है जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है वो भी दिल्ली का है, इसीलिए यहां पे लगेगा सीजीएसटी और एचजीएसटी। अब कितने का माल था बेटा? 20,000 का। ठीक है जी, कितने का माल था बेटे? 20,000। डिस्काउंट कितना है बच्चों उसमें? 10%। और सीजीएसटी एचजीएसटी कितना है बच्चों? 6%। कैसे करेंगे क्वेश्चन? चलिए बच्चों करते हैं। देखिए बच्चों, आंसर नंबर 1, सबसे पहले मुझे बताओ बेटा इसमें दिमाग लगा के कि क्वेश्चन ने लिस्ट प्राइस कितना दिया था। क्वेश्चन ने लिस्ट प्राइस दिया था बच्चों ₹20,000। ये बहुत आराम से लिखना है आपको। अब इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट कितना था? वो था आपका 10%। यानी ट्रेड डिस्काउंट आपका जीएसटी की कैलकुलेशन में या अकाउंटिंग की कैलकुलेशन में आता ही नहीं है कहीं। बाहर करो उसको, क्या लिखेंगे इसको बच्चों? दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। कितना है बच्चों ये? 10%। 20 का 10% डेट कम्स टू रुपीज, माइनस करा, कितना आया बेटे आंसर आपका? ये आया आपका। अब जो ये 18,000 है इसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, यानी वो वैल्यू जिस पे आप टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। ये क्या आ गया बच्चों? दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल वैल्यू। एक काम करता हूं बेटा, नीचे ऐसे करता हूं। डन है? अब क्या लगाना है जी? सर इस पे लगाना है सीजीएसटी और इस पे लगाना है एसजीएसटी। कितना परसेंट था बच्चों? 6%। और ये भी कितना है बच्चों? 6%। निकालते हैं कितना आता है बेटा? 18,000 का 6% डेट कम्स टू ₹1080। ये भी सेम ही होएगा। ठीक है जी, टोटल करते हैं 18,000 प्लस 1080 प्लस 1080 कितना हो गया बेटा? ₹20,160। ये क्या होगा बेटा? इसे बोलेंगे हम इनवॉइस। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका मतलब जब भी आप बच्चों ट्रेड डिस्काउंट की बात करेंगे आप उसे लिस्ट प्राइस से माइनस करेंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे बच्चों? सीजीएसटी और एचजीएसटी। आई होप नोट कर लेंगे बेटा क्वेश्चन को आप। चलिए जी, अब पढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम। चलिए जी, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन, अब देखो क्या लिखा हुआ है। हरी एंड कंपनी दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अनिल एंड कंपनी दिल्ली। अब देखो, बार बार नहीं बताऊंगा आपको मैं, दोनों पार्टीज दिल्ली की हैं। इसका मतलब जब आप बात करेंगे जीएसटी की तो यहां लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितने का लिस्ट प्राइस है प्यारे बच्चों? 1 लाख रुपीस का। लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना है बच्चों? 20%। यहां तक पहले क्वेश्चन देखते हैं आप। आगे क्या लिखा है जिसके लिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा है कैश डिस्काउंट इज 2%। अनिल पेड द अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेल। और ये मैंने आपको एक पहली क्लास में बताया था, कोई भी कैश डिस्काउंट जो आप बिफोर सेल या एट द टाइम ऑफ सेल देते हैं, चाहे वो कैश डिस्काउंट ही क्यों ना हो, उसको आप अपनी जो भी वैल्यू होती है लिस्ट प्राइस उसमें से माइनस कर देते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा बच्चों आपको। चलिए बच्चों करना शुरू करते हैं। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी, आई होप रिकॉर्ड हो गया होगा आपका। चलिए जी, यहां देखते हैं। दिस इज आंसर नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन में दे रखा है लिस्ट प्राइस। कितना दे रखा है जी लिस्ट प्राइस? सर ये तो हमें पता है, ये दे रखा है रुपीज, पहले सा क्वेश्चन ये। लेस क्या करेंगे बच्चों उसमें से? लेस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी, कितना था बच्चों क्या ट्रेड डिस्काउंट आपका? 20%। किसका निकालेंगे 20%? 1 लाख का। बाहर करो उसको, डेट कम्स टू ₹20,000।
माइनस करोगे कितना आएगा बच्चों, रुपीज। अब देखो बच्चों, पहले जो क्वेश्चन किया था मैंने इसी को बोला था टैक्सेबल वैल्यू, यानी जो पहला क्वेश्चन हम करके आए थे उसको मैंने बोला था टैक्सेबल वैल्यू, लेकिन यहां पे कैश डिस्काउंट भी है तो इसे मैं बोलता हूं बच्चों सेल वैल्यू। दिस इज कॉल्ड सेल वैल्यू। कितना हो गया बच्चों, 80,000। अब क्वेश्चन में जाके देखिए कितना कैश डिस्काउंट है बच्चों, 2%। अच्छा जी 2% का कैश डिस्काउंट है, ठीक है सर। माइनस करते हैं, लेस कैश डिस्काउंट। कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 2%। कितना आएगा, ₹1600। कितना हुआ बेटा, 80 में से लेस करो, 80,000 माइनस 1600, दैट कम्स टू 78,000। कौन सी वैल्यू है बच्चों, इस पे लगेगा टैक्स, दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल वैल्यू। अब कई लोग कंफ्यूज हो गए, सर आपने यहां तो सेल वैल्यू बोला, यहां टैक्सेबल वैल्यू बोला, तो बच्चों मैंने फिर बता रहा हूं आपको, इस कैश डिस्काउंट को आपको मेंशन करना पड़ेगा, दैट शुड बी मेंशन्ड इन सेल्स इनवॉइस। जो आपका इनवॉइस होगा उसमें ये कैश डिस्काउंट आपको मेंशन करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा है, ठीक है जी। अब बताओ फटाफट क्वेश्चन देख के कि कितने परसेंट का सीजीएसटी था, 6%। सर ये तो हमें आता है, कैसे आता है जी, हाँ जी ऐड करेंगे, क्या ऐड करोगे बच्चों, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी करेंगे बच्चों, कितना होगा, ये भी कर दो 6%। हाँ जी कितना आता है बेटे, हमारे पास है कैलकुलेटर, मल्टीप्लाई बाय 6%, दैट कम्स टू ₹4704। ये भी कितना हो गया बच्चों, 4704। टोटल करिए बेटा, इस वैल्यू को क्या बोलोगे आप, कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू होगी आपकी इनवॉइस वैल्यू, ठीक है जी। कितना आता है बेटा, 78,400 प्लस 4704 प्लस 4704, दैट कम्स टू 8780। ठीक है जी, डन। क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन में केवल ट्रेड डिस्काउंट, दूसरे क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट। अब है थर्ड क्वेश्चन, ये कर लगाओगे बेटा आप, लगाइए दिमाग क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन, ओम एंड कंपनी दिल्ली, देखो कहां की है बेटा, ये दिल्ली की, सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ आगरा। भैया पवन को बेच रही है आगरा, ये कहां का है, दिल्ली का, ये कहां का है बच्चों, यूपी का। अब क्या लगेगा, अब लगेगा आईजीएसटी, सीजीएसटी और एचजीएसटी को प्लस करो और बना दो आईजीएसटी। चलिए जी, लिस्ट प्राइस कितना है बेटा, देखो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन प्रिंटिंग हो गई, ये है 1 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, 20% का डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट 2% ऑन द अमाउंट पेड। सर ये तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्यों करा रहे हो बेटा, आगे पढ़ो। पवन पेड ₹50,000 इमीडिएटली, 50,000 तो अभी दे रहा है और 50,000 कब देगा भैया, बाद में। कैश डिस्काउंट किस पे देते हो आप, जो अमाउंट आपको मिलती है, इसका मतलब कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा बेटा, केवल इस 50,000 पे। कई लोग करके आएंगे, गलत है। चलो जी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन। चलिए बच्चों, आंसर नंबर 3। सबसे पहले दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना आपको, सबसे पहले लिस्ट लिखना है बच्चों, यहां पे लिस्ट प्राइस, दैट कम्स टू रुपीज, कितना है बच्चों आपका 1 लाख, ये ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया था। लेस करेंगे बच्चों इसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट, ये कितना था बच्चों 20%, द अमाउंट कम्स टू ₹20,000। कितना बच गया बेटा अमाउंट बच्चों, माइनस करो, अमाउंट बच गया 80,000। कौन सी वैल्यू है बच्चों, ये है आपकी सेल वैल्यू। कंफ्यूज आपको जरा भी नहीं होना। लेस करेंगे बच्चों, लेस करेंगे कैश डिस्काउंट। सर जी कैश डिस्काउंट तो सेम क्वेश्चन था, लेकिन कैश दोगे आप 50,000 का
2%। यानी जो पहला क्वेश्चन था, अगर आप ढंग से देखें बच्चों, तो इस केस में मैंने क्या किया था, मैंने दिया था इसका पूरे का 20% का 80,000 आए और इसका 2%। अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे हाफ का देना है 50,000 का। चलिए जी, कितना हो गया बेटा, डेट कम्स टू रुपीज। बहुत कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। कई लोग कहते हैं जी ये 80,000 था तो इसका आधा कर दो। भैया नहीं करना, जो अमाउंट आप पे कर रहे हो उसी का ही केवल आपको ये पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, कितना हो गया बेटा माइनस करके, हाँ जी कैलकुलेशन फटाफट करो, 79,000। दिस इज माई टैक्सेबल वैल्यू। और जो ये कैश डिस्काउंट है इसको आपको कहां पे मेंशन करना पड़ेगा बच्चों, बताया था मेंशन कहां होगा ये के सेल्स इनवॉइस में। डन है 79,000। चलिए जी बताओ जी रेट कितना है, आईजीएसटी। अगर कभी कभी क्वेश्चन बोलता है जीएसटी का रेट इज 12%, तो उसमें आधा मत कर देना, क्योंकि पार्टी अलग अलग है, एक पार्टी दिल्ली की है एक यूपी की है, तो उसका मतलब 12% लगाना है प्यारे बच्चों। चलिए जी प्लस करो ऐड, ऐसे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे बच्चों, आईजीएसटी कितना है बच्चों ये 12%। हाँ जी 79,000 का 12% दैट कम्स टू रुपीज 9480। टोटल करिए प्यारे बच्चों, ये हो गया 88,000। हाँ जी कौन सी इनवॉइस है बच्चों है, इसे बोलेंगे आप कौन से, ध्यान सुनो, फर्स्ट सेल वैल्यू, सेकेंड टैक्सेबल वैल्यू एंड दिस इज माय, देखो यहां भी लिखा था हमने, देखो फटाफट दिखाता हूं आपको, कंफ्यूज मत करना, इनवॉइस वैल्यू। क्या लिखोगे इसके प्यारे बच्चों, इनवॉइस। तो ये था आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन, जो नोट कर लोगे से बेटा, जो अभी हमने करे। यानी आपको जब जीएसटी की कैलकुलेशन करनी है ना, तो आराम से देखना है ट्रेड डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट तो पहले से बाहर भगा दो, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं होता। अब आई बात कैश डिस्काउंट की, जितना पैसा आपको मिला एट द टाइम ऑफ सेल या बिफोर सेल और उस पर आपने कोई कैश डिस्काउंट ऑफर करा, वो अमाउंट भी आप ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हो रही है उससे माइनस कर दीजिए। जैसे ही माइनस करेंगे आपके पास आपकी आ जाएगी टैक्सेबल वैल्यू। लेकिन जो भी आप कैश डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उस पर आपने जीएसटी पे नहीं करा, क्यों, एग्जेम्प्ट है, तो उसको सेपरेटली आपको इनवॉइस में मेंशन करना पड़ेगा। आई होप ये तीनों क्वेश्चन समझ में आएंगे बच्चों आपको। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन की मैं अगली सीरीज लेके आऊंगा, अगले 3 क्वेश्चंस की जो आपको कराऊंगा। थैंक यू बच्चों।